स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो स्पेशली बेस्ड है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.5 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स पर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आज हम बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 liter of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. For how many days will the water of this tank last? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक विलेज है जिसमें वाटर कंजम्पशन गिवन है 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक आदमी का वाटर कंजम्पशन एक दिन का 150 लीटर है और इस गांव में पॉपुलेशन कितनी है 4000 और इस गांव में एक वाटर टैंक गिवन है जिसका मेजरमेंट है 20 इंटू 15 इंटू 6। अब इसमें हमें बताना है कि इस टैंक का पानी कितने दिन में खत्म होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, क्यूबॉइड शेप, क्योंकि वाटर टैंक क्यूबॉइडल शेप में गिवन है। ये 20 मीटर, इसे हम लेंगे 15 मीटर एंड इट्स हाइट इज 6 मीटर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस वाटर टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना होगा कि इस वाटर टैंक में कितना लीटर वाटर ऑक्युपाई करता है, होल्ड करता है। क्योंकि यहाँ पर ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये सारे के सारे मीटर में गिवन है, तो जब इसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे वो मीटर क्यूब में आएगा। उसे हमें सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट करना है एंड देन हम फाइंड करेंगे कि इसका पानी कितने दिन में खत्म होगा। इसमें लेंथ है इस वाटर टैंक की 20 मीटर, इट्स ब्रेथ इज 15 मीटर एंड इट्स हाइट इज 6 मीटर। देन अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू B इंटू H। L is 20, its breadth is 15 and its height is 6 और ये सारे के सारे मीटर में है। इट मीन्स इसका यूनिट आएगा मीटर क्यूब। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 2 ज़ा 30 इंटू 6, इट मीन्स ये आएगा 1800 मीटर क्यूब। अब इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना है और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। हमें इतने मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यहां लिखेंगे 1800 इंटू 1000 लीटर। इट मीन्स ये आएगा 18 लाख लीटर। अब इसमें हमें निकालना है कि इतना पानी कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि एक दिन का, इस गांव का एक दिन का वाटर कंजम्पशन कितना है। इसके लिए हमें इस रिलेशंस को ये लिखना होगा 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे इज इक्वल्स टू 150 लीटर। अब इसमें हमें निकालना है वाटर कंजम्पशंस ऑफ 4000 पीपल पर हेड पर डे इज 150 इंटू 4000, यानी ये आएगा 60 और इसके साथ 1 2 3 4 0 लगा देंगे। मीन्स
इस गांव का एक दिन का वाटर कंजम्पशन है 6 लाख लीटर ऑफ वाटर। अब इसमें हमें निकालना है कि इस क्यूबॉइडल टैंक का वाटर कितने दिन में खत्म होगा। तो इसके लिए हम इसके वॉल्यूम से इस गांव के एक दिन का वाटर कंजम्पशन से डिवाइड करेंगे, देन हमें ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये वाटर कितने दिन में खत्म होगा। तो नाउ अब इसमें हम इस तरह से लिखेंगे, नाउ वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट फॉर, इसमें हमें क्या करना है, इसके वॉल्यूम से इस विलेज के एक दिन के वाटर कंजम्पशंस को डिवाइड करना है। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 50 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। अब इसमें ये इससे कैंसिल एंड 50 से 50 कैंसिल एंड 6 से 18 को कैंसिल करेंगे, मीन्स 3 डेज में इस क्यूबॉइडल टैंक का वाटर लास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ गो डाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.0 मीटर इंटू 1.25 मीटर into 0.5 meter that can be stored in the go down। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक go down है which is cuboidal shape and इसका मेजरमेंट है 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक go down है जिसका मेजरमेंट 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर गिवन है, और इस गो डाउन में हम क्यूबॉइडल शेप के कितने वुडन क्रेट्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट दिस रूम इज अ गो डाउन, और इसमें हम उतने ही वुडन क्रेट्स को स्टोर कर सकते हैं जितनी कि इस रूम की कैपेसिटी होगी। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो इसमें 2 क्यूबॉइड का फॉर्मेशन करेंगे एंड इसके मेजरमेंट को लिखेंगे। इसमें से एक गो डाउन होगा एंड अनदर जो है ये वुडन क्रेट्स होगा। सबसे पहले इसे हम ड्रॉ करके और इसके मेजरमेंट्स को पुट कर देंगे। गो डाउन का मेजरमेंट है 40 मीटर इंटू इसकी ब्रेथ गिवन है 25 मीटर इंटू इसकी हाइट गिवन है 10 मीटर एंड इस वुडन क्रेट्स का मेजरमेंट है 1.0 मीटर, इसकी ब्रेथ है 1.25 मीटर एंड इसकी हाइट गिवन है 0.5 मीटर। अब इसमें हमें एक इक्वेशन सेटअप करना है। अगर हम इसमें कितने नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स हम स्टोर कर सकते हैं एक गो डाउन में, हमें नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इस एक वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसे हम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ गो डाउन के इक्वल, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन या कैपेसिटी ऑफ गो डाउन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ गो डाउन इज 40 मीटर, इसकी ब्रेथ होगी, ब्रेथ ऑफ गो डाउन इज 25 मीटर। इसे हम कैपिटल से सपोज करेंगे। ब्रेथ इज कैपिटल बी, लेंथ इज कैपिटल एल एंड इसकी हाइट जो है ये भी कैपिटल एच। हाइट ऑफ गो डाउन इज 10 मीटर और अब स्मॉल एल होगा लेंथ ऑफ वुडन क्रेट्स एंड दिस इज 1.0 मीटर। इसकी ब्रेथ स्मॉल बी, ब्रेथ ऑफ वुडन क्रेट्स एंड दिस इज 1.25 मीटर एंड इसकी हाइट जो है इसे हम स्मॉल एच
से सपोज करेंगे एंड दिस इज 0.5 मीटर। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स के लिए हमें क्या करना होगा, एक इक्वेशन सेटअप करना होगा। जनरली भी अगर एक गो डाउन में हमें नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स स्टोर करना है, अगर कोई भी सब्सटेंस हमें इसमें स्टोर करना है तो जितनी इस गो डाउन की कैपेसिटी होगी सिर्फ उतना ही सब्सटेंस हम फिल कर सकते हैं। यानी यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गो डाउन is equals to number of wooden crates into volume of one wooden crates, and volume of go down is L into B into H, and number of wooden crates को suppose करेंगे हम X से, एंड वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट्स ये भी होगा L इंटू बी इंटू एच। एंड अब इसमें हम सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये आएगा 40 इंटू इट्स ब्रेथ इज 25 इंटू इट्स हाइट इज 10 इज इक्वल्स टू x इंटू लेंथ इज 1.0 मीन्स सिंपली हम इसे 1 लिखेंगे इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब इसमें हमें नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो ये तीनों वैल्यूज इस LHS में डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा एंड इसे हम ओवरऑल इस तरह से लिखेंगे 20 इंटू 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 0 लग जाएगा, सॉरी 100 होगा, एंड इस पॉइंट को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 10 एंड नाउ अब इसे हम कैंसिल करेंगे। 5 5 ज़ा 25 एंड इसे 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 एंड 5। 25 को 100 से कैंसिल करेंगे, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा। इस 5 से 10 को कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा। अब इसमें बचे हुए नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अब इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये आएगा 40 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 2, यानी और अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स ये 5 2 ज़ा 10 एंड इसमें 3 0 होगा एंड 4 4 ज़ा 16। इट मीन्स नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स आएगा 16,000। Question number 8 is a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सॉलिड क्यूब लेना है हमें और इसे हमें 8 स्मॉल क्यूब्स में कट करना है। इस लार्जर क्यूब की साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब्स। हम जो स्मॉल क्यूब्स कट करेंगे उसका साइड क्या होगा। सबसे पहले तो हमें इसमें साइड फाइंड करना है एंड देन सेकंड इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, यानी इस लार्जर क्यूब का सरफेस एरिया एंड इस स्मॉलर क्यूब का सरफेस एरिया, इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम इसे इस तरह से समझेंगे, दिस इज अ क्यूब एंड इसे जब हम 8 स्मॉल क्यूब्स में कट करेंगे तो ये सारे के सारे 8 स्मॉल क्यूब्स को अगर हम ज्वाइन कर दे, मिला दे, तो ये एक लार्जर क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यानी इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन सेटअप करके इस स्मॉल क्यूब्स के साइड को फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट को पुट कर लेंगे फिगर में। इसमें जितनी भी साइड्स है सारे के सारे 12 सेंटीमीटर होंगे एंड स्मॉलर क्यूब्स की साइड्स को सपोज करेंगे x से, मीन्स इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट यानी ऑल साइड्स bx। यहाँ पर हम लिख लेंगे साइड ऑफ
larger cube is equals to 12 centimeter and let the side of smaller cube be x सेंटीमीटर। अब इसमें इक्वेशन सेटअप करेंगे। वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इज इक्वल्स टू, इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। क्योंकि अगर हम सारे के सारे स्मॉल क्यूब्स को ज्वाइन कर दें तो वो लार्जर क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इक्वेशन सेटअप करेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे एंड साइड को फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर साइड की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इज साइड इंटू साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या है? नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब है 8 क्यूब्स, यानी नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स के बदले हम लिखेंगे 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब लार्जर क्यूब के साइड के वैल्यू को हमने पुट करना है। लार्जर क्यूब का साइड क्या है? 12 सेंटीमीटर, यानी ये आएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 8 इंटू, इसका क्या होगा? x इंटू एक्स इंटू एक्स, या फिर इसमें x की पावर 3 भी लिख सकते हैं। हमें x की पावर 3 निकालना है। इस 8 को हम LHS में लाएंगे, यानी ये आएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख देंगे x की पावर 3 एंड अब इसे कैंसिल करेंगे। 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये आएगा 6। इट मीन्स x की पावर 3 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6 इंटू 3, और हमें फाइंड करना है x, और LHS में है क्यूब। तो क्यूब को जब हम RHS में सेंड करेंगे तो ये क्यूब रूट में बदल जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 12 इंटू 6 इंटू 3। इसे पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे हमें प्राइम फैक्टर करना है। ये x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 इंटू 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 2 इंटू इस 3 को हम एज इट इज़ रखेंगे। अब इसमें हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें 2 3 टाइम्स रिपीटेड है एंड 3 जो है ये भी 3 टाइम्स रिपीटेड है, और क्यूब रूट में हम 3 की पेयरिंग करते हैं, यानी इसमें x का वैल्यू क्या आएगा? ये 2 बाहर आ जाएगा रूट से एंड 3 भी बाहर आ जाएगा, और अब ये क्यूब रूट हट जाएगा। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, यानी साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ रिवर 3 मीटर डीप and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक नदी है जिसकी 3 मीटर डीप, जिसकी हाइट गिवन है। सपोज दैट, एक्चुअली ये 3D शेप है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आप अपना कंसेप्चुअल पावर यूज़ करके अगर सोचें तो ये इसकी हाइट गिवन है 3 मीटर डीप एंड इसकी विड्थ गिवन है, ये मीन्स यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ होगी 40 मीटर वाइड। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। इस नदी से कितना पानी
सी के अंदर जाकर मिलेगा। तो जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, जितना पानी इस नदी में होगा उतना पानी जो है वो सी से जाकर मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन में हमें इस वाटर की कैपेसिटी फाइंड करनी है, और कैपेसिटी फाइंड करनी है इट मीन्स इस नदी का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट चाहिए। इसमें हाइट गिवन है, ब्रेथ गिवन है, बट इसमें लेंथ इज नॉट गिवन। तो सबसे पहले इसमें हम लेंथ फाइंड करेंगे, और इसमें लेंथ को फाइंड करने के लिए अगर हम इसे इस तरह से सोचे तो इसकी जो लेंथ है, जितना पानी फ्लो होगा, जितना वाटर जब इस रिवर के अंदर फ्लो होगा तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वाटर, वो उसके लेंथ के इक्वल होगा। यानी इसमें सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है, एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ। सबसे पहले इसमें हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में हाइट इज गिवन, h इज 3 मीटर, इसकी विड्थ गिवन है, ये है 40 मीटर, एंड इसमें 2 किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड गिवन है। किस स्पीड से वाटर फ्लो हो रही है, स्पीड इज गिवन, एंड हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। अ मिनट मीन्स 1 मिनट, यानी इस क्वेश्चन में इसका टाइम गिवन है, और टाइम इज 1 मिनट। सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस होगा लेंथ के इक्वल, और फिर लेंथ निकालने के बाद हमें वॉल्यूम ऑफ रिवर फाइंड करना है, यानी क्यूबॉइड। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इन दोनों यूनिट्स को सेम रखेंगे। यहाँ पर टाइम मिनट में है और यहाँ टाइम आवर में गिवन है, तो आइदर हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर दें या फिर इसे हम आवर में कन्वर्ट कर दें। हम इसमें स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर मिनट, क्योंकि हाइट और ब्रेथ ये दोनों भी मीटर में गिवन है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर, और टाइम को कन्वर्ट करना है मिनट में। तो ये इस तरह से होगा, 2 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इनटू 1000 करेंगे, डिवाइडेड बाय आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, और यहाँ पे स्मॉल m और यहाँ पर MIN, सो दैट मिनट और मीटर ये दोनों अलग अलग दिखे। अब इसे सॉल्व करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे 3, एंड दिस इज 100/3 मीटर पर मिनट। इसे फ्रैक्शन में ही रखेंगे। लास्टली जब सारी चीज़ें कैंसिल हो जाए उसके बाद जो बचेगा उससे हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अभी इसे फ्रैक्शन में रखना है। टाइम है 1 मिनट। अब हम इसमें निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज 100/3 इंटू टाइम इज 1, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाई 3, और डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में आएगा। और डिस्टेंस फाइंड करने के बाद अब हम लेंथ फाइंड करेंगे, एंड लेंथ किसके इक्वल होगा, लेंथ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, यानी L इज इक्वल्स टू D, एंड ये आएगा 100/3 मीटर। और अब इसमें हमें फाइंड करना है इस रिवर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H, यानी लेंथ है 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ब्रेथ इज 40 इंटू हाइट इज 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, एंड दिस इज 4000, और ये सारे के सारे मीटर में गिवन है, यानी वॉल्यूम ऑफ रिवर इज इन मीटर क्यूब। तो इतना वाटर फॉल करेगा कहाँ, इनटू द सी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.6 के सॉल्यूशंस को करेंगे। थैंक यू।